हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए आज हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए भिन्न का जोड़ क्या होता है मेरा। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? अंश और हर में, अंश बटा हर के रूप में जिस संख्या को हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मेरा हो गया 2, इसको पढ़ते हैं बटा। ये 2 बटा मान लीजिए 3 हमारा हो गया, चाहे 4/5 हो गया, चाहे 7/8 हो गया हमारा, चाहे 10/14 हो गया। कोई भी संख्या ले लेंगे किसी भी तरह से, ये मेरा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। जिस संख्या को हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। बड़े क्लासों में जब क्लास 9 में हम लोग जाते हैं या क्लास 8 में जाएंगे तो वहां परिमेय संख्या हम लोग को पढ़ना होता है। तो वही परिमेय संख्या होता है जिस संख्या को हम लोग, इसी अंश को हम लोग पी के रूप में डिनोट करते हैं और इस हर को हम लोग क्यू के रूप में डिनोट करते हैं। लेकिन ये बड़े क्लासों के लिए है। आप लोग छोटे क्लासों में हैं तो छोटे क्लास में सिर्फ इतना ही समझिए कि अंश और हर क्या होता है। जिस संख्या को हम लोग भिन्न क्या होता है, जिस संख्या को हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। अब देखिए, सबसे बहुत लोग कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को कि अंश किसे कहेंगे और हर किसे कहेंगे। अंश और हर में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए अंश और हर, देखिए अंश का मतलब एक तरह से समझिए क्या होता है मेरा। अंश का मतलब होता है, समझिए कि आसमान। आसमान, आसमान कहाँ होता है? मेरा ऊपर होता है। और हर, हर को एक तरह से कहेंगे तो हल समझिए। हर को मतलब कहेंगे कि नॉर्मल भाषा में समझने के लिए हर कहिए, हल कहिए। हल को एक तरह से हर भी कहते हैं, भोजपुरी भाषा में इसको हर भी कहते हैं। ठीक है, हल जो खेत में हल चलता है उसको, इसी हल को हम लोग भोजपुरी भाषा में बहुत जगह यूपी बिहार में इसी हल को हर भी कहते हैं। ठीक है, एक तरह समझिए कि इस हर को क्या, ये हर कहाँ चलता है? ये हर चलता है मेरा धरती पर, यानी कि जमीन पर। ये हर चलता है जमीन पर। जब हर मेरा जमीन पर चलता है तो जमीन कहाँ होता है? नीचे होता है। और अंश कहाँ होता है? अंश मतलब आसमान होता है। आसमान कहाँ? ऊपर। और जमीन कहाँ? नीचे। यानी कि ऊपर वाले को हम लोग अंश कहेंगे और नीचे वाले को हम लोग हर कहेंगे। ये बात क्लियर हो गया? अंश और हर मेरा क्या होता है? ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। और जो ये लाइन जो खींचते हैं हम लोग इसको बटा लाइन कहते हैं, बटा कहते हैं। लिखा हुआ है 2/3 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करना है। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 2/3, बटा को बाई पढ़ता है इंग्लिश में, और ये प्लस हो जाएगा 1/6। सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम लोग, एक ऐसे लंबा लाइन खींचेंगे, यहाँ बराबर का साइन देकर, यानी कि इक्वल टू को का साइन देकर एक लंबा लाइन खींचते हैं। और इक्वल टू को जब भी देते हैं, देखिए ये जैसे इक्वल टू खींचे तो मेरा बटक लाइन इसके बीच में होना चाहिए, अच्छा लगता है। नहीं तो इक्वल टू यहाँ देंगे और बटक लाइन यहाँ खींचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चाहे इक्वल टू यहाँ देंगे, बटक लाइन यहाँ खींचेंगे तो अच्छा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इन तीनों में देखिए आप खुद डिसाइड करिए कौन अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात ये अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का 3 और 6 मेरा नीचे हर है, तो हर का सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लॉसा, जिसको कहते हैं लघुत्तम। हर का सबसे पहले क्या निकालते हैं? लघुत्तम, यानी कि लॉसा। सबको पता होगा निकालना। इसमें क्या करते हैं, ये कोई भी संख्या, ये 2 संख्या है, किसी से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले कम से कम एक संख्या में किसी एक संख्या से कटना चाहिए। जैसे 2 6 है तो 6 सबसे पहले मेरा 2 के पहाड़ा से जाएगा, 2 से क्या जाएगा? ये 3 तो जाएगा नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। 2 से 6 मेरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 बार। अब मेरा क्या होगा? 3 के ही पहाड़ा से जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। एलसीएम में क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुना कर लेते हैं। 2 गुणे 3 लिखेंगे तो क्या आएगा मेरा एलसीएम? 6 आ गया। तो यहाँ 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया मेरा? 6 हो गया। एलसीएम भी 2 तरह से निकालते हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। अभी जो निकाले थे उसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हर को हर से भाग करते हैं। हर में यहाँ क्या है? 3 है, और यहाँ क्या है? हर में 6 है, तो हर को हर से भाग करेंगे तो 3 को 6 से भाग करेंगे। 3 को 6 से भाग करेंगे, कितना बार में आएगा? ये 2 बार में आएगा। पूरा पूरा 6 कट गया मेरा। तो यहाँ सबसे पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर क्या है? 2 है, लेकिन फिर प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। फिर ये 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 बार में आएगा। नहीं समझ में आता तो सीधा ऐसा समझिए कि पहाड़ा पढ़ना है। ये 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार, 2 लिख दिए। फिर गुना, 3 के ऊपर क्या है? 2 है, तो 2 लिख दिए। फिर प्लस का साइन है तो प्लस। फिर 6 है, 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा? 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 1 लिख दिया। फिर यहाँ गुना का चिन्ह, उसके बाद से
फिर 6 के ऊपर क्या है, 1 है, यहां लिख देंगे 1। ऐसे हो गया, तो मिटा लेंगे। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 2 को 2 से फिर गुना करना है, 2 दूना मेरा क्या होता है, 4 होता है, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, बटा 6। यहां फिर सॉल्व करेंगे इसको आगे, क्या 4 और 1 मेरा क्या हो जाएगा, 5, और ये नीचे 6 है तो 6 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 5/6, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह सेम ये क्वेश्चन हमारा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे बटा लाइन खींच के एक लंबा लाइन खींच लेंगे। फिर और 6 और 9 का एलसीएम निकालना है, तो आप रफ में निकाल लीजिएगा 6 और 9 का एलसीएम। ये देखिए सबसे पहले 2 के पारा से जा रहा है, जरूरी नहीं कि 2 ही के पारा से लगाएंगे, 3 के पारा से भी लगा सकते हैं। 3 के पारा से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब किसी से लगाइए, 3 से लगाइए चाहे 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर 3 बच जाएगा मेरा। फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब देखिए संख्या क्या आ गया, 3 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 और 6 तिया 18, तो एलसीएम मेरा 18 आ गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम मतलब लसा, लसा मेरा 18 यानी लघुत्तम समापवर्तक, इसका आ गया 18, यहाँ 18 हम लोग लिख लिए। अब फिर क्या करते बताए हैं आप लोग को, इसका सीधे डायरेक्ट करिए तो डिवाइड करिए, नहीं तो इसको पहाड़ा पढ़िए। 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 3 बार। 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा मेरा, हो गया। फिर दूसरा, इसके ऊपर क्या है, 6 के ऊपर 5 है तो 5 लिख दिया, प्लस 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 2 बार, यहाँ हम 2 लिख देंगे। फिर गुना, फिर इस 9 के ऊपर क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ इसे हम मिटा लेते हैं, 3 बचे, यहाँ हमारा हो जाएगा 15, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, लिख दिए, बटा 18। अब ये देखिए, ये जो एलसीएम निकाल कर हम लोग लिखते हैं बीच में लिखना चाहिए हम लोग को, अच्छा लगता है इस तरह से। अगर मान लीजिए बटा लाइन यहाँ खींच दे और 18 एलसीएम यहाँ निकाल दे, फिर यहाँ जोड़ दे, ये लिखिए यहाँ 15 प्लस 4, देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए क्या करें, सब कुछ अच्छा लगने के लिए होता है, ताकि एग्जाम में भी नंबर हम लोग को इससे बढ़िया मिलता है। ये हम लोग हो गया। अब जोड़ना है काम तो जोड़ लेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे हम लोग को हो जाएगा 19, 19/18। अब देखिए अंश मेरा बड़ा है, हर मेरा छोटा है। यहां समझिए, जब भी मेरा अंश बड़ा रहेगा तो भाग लगेगा। तब इसको भाग कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर वाला जो अंश है, अंश को सीधे इस भाग के अंदर लिखेंगे, और 18 से क्या करेंगे, जो नीचे हर रहता है हर से भाग करते हैं, हर से भाग करते हैं, और जो अंश रहता है उसको हम लोग भाग देते हैं। मतलब सीधा सिंपल वर्ड में समझिए, जो भी अंश रहता है उसको भाग करने में लिखते हैं, यानी कि भाग के अंदर करके लिखते हैं, और जो नीचे रहता है उसको भाग के बाहर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा, 18 से ये 1 बार में जाएगा, यहाँ 18 हम लोग लिख दिए, घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट के 0 हो जाएगा। अब लिखें कैसे इसको, इसको लिखने का एक सिंपल तरीका है कि घड़ी हमारी कैसे चलती है। घड़ी हमारा देखिए इस दिशा में चलता है, घड़ी हमारा ऐसे चलता है, तो हम घड़ी का दिशा बना लिए हैं। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, ये सब काम रफ में हम लोग को करना है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा 1 आया तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, फिर बराबर, फिर यहाँ 1 है, शेषफल 1 है, शेषफल 1 हम ऊपर लिखेंगे। फिर 18 है तो 18 को हम लोग नीचे लिखेंगे। 18 मेरा नीचे है तो 18 हमेशा नीचे ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा। और ये सीरीज हमेशा याद रखिएगा कि ये घड़ी की दिशा में चलता है, घड़ी की दिशा में लिखेंगे तो गलती हमारा नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, और ये जो 18 से भाग है उसको नीचे लिख देंगे। या बहुत बच्चे गलती ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, फिर यहाँ 18, फिर यहाँ 1 भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी गलती कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ दोनों नंबर सेम है तो ठीक है। अगर मान लीजिए शेषफल मेरा किसी कंडीशन में यहाँ 2 आता है, घटाने पर यहाँ 2 आता, बहुत बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पे शेषफल लिख देंगे, यहाँ ये लिख देंगे, यहाँ ऐसे 18 लिख देंगे, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ये मेरा आ गया, इसको पढ़ेंगे क्या, 1/1/18। पूर्णांक मतलब कहते हैं पूर्ण संख्या, जैसे ये क्या है, पूरा मेरा होल नंबर है, पूरी संख्या है, तो 1/1/18 ये मेरा आंसर हो गया।
इसी का अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है कि 6/7 प्लस 3/14 यानी कि 6/7 प्लस 3/14, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ठीक है, यहाँ बराबर का साइन दे देंगे और एक लंबा सा इक्वल टू का साइन खींच देंगे, यानी कि बटा का साइन खींच देंगे एक लंबा सा, और 7 और 14 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले 2 से जाएगा मेरा, 7 तो जाएगा नहीं, 7 ऐसे ही रह जाएगा, ये 14 7 बार में जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 से ये फिर जाएगा मेरा, तो एक बार में 7 और फिर एक बार में, अब ये देखिए ये 2 आ गया, 7 और 2, 7 और 2 को गुना जब करेंगे तो 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा मेरा, 14 आ जाएगा। तो एलसीएम हम लोग का कितना हो गया, एलसीएम हम लोग का आ गया 14। इसको मिटा लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब फिर इस 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 14 आएगा 2 बार, गुना फिर 7 के ऊपर क्या है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब फिर क्या हो जाएगा, 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 14 आएगा 1 बार, गुना 14 के ऊपर क्या है 3 है, 3 ऐसे हम लिख दिए। अब देखिए 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ 12, और 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3, फिर ये कितना हो जाएगा बटा 14 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा 15, 15/14, इतना हम लोग को हो गया। फिर आप लोग को भाग करना है, तो भाग करके लिखेंगे 14 से, ये 15 मेरा अंदर रहेगा, 14 बाहर रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला देखिए क्या है मेरा बड़ा है, जब ऊपर वाला बड़ा रहता है तो भाग करके लिखते हैं। ये 14 1 से जाएगा तो यहाँ 14 लिख देंगे, और ये घटाएंगे तो 1 यहाँ कट जाएगा। फिर आप लोग को पता है इसको, घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया पूर्णांक, ये शेषफल मेरा 1 है तो 1 बटा ये 14 है तो 14, इतना हम लोग लिख देंगे इसको। ये हमारा हो गया आंसर। उसी तरह देखिए ये 10 और 15 है, तो आप लोग 10 और 15 का एलसीएम एक बार निकाल के देखिएगा। 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आएगा इसका 30, 10 और 15 का एलसीएम 30 मेरा आएगा, हो गया। अब यहां से इसको क्या करेंगे, फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 30 आएगा 3 बार, तो यहाँ गुना में 30 लिख देंगे, 30 लिख के गुना कर देंगे, और 10 के ऊपर क्या है 7 है तो यहाँ लिख देंगे 7, और प्लस क्या हो जाएगा 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 2 बार, तो 2 गुणे 15 के ऊपर क्या है 11, तो यहाँ 11 लिख देंगे। अब यहाँ कर लेंगे हम लोग 3 का 21 से 7 से गुना करेंगे तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, चाहे गुना करिए चाहे पहाड़ा पढ़िए, बात मेरा बराबर है। तो इसको हम लोग कर लेंगे, 3 का पहाड़ा 7 बार करेंगे तो 3 7 21, और 2 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे, चाहे 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 11 गुना 22 बटा 30, ये हो गया हमारा। अब दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कितना होगा 43, ये हम लोग का हो जाएगा 43/30 हो गया। अब देखिए इतना हमारा आ गया। अब यहां से भाग करना है, भाग करेंगे 30 को 30 43 को 30 से भाग करेंगे, तो 30 से जब भाग करेंगे तो 30 से क्या जाएगा, एक बार में मेरा 30 जाएगा, बच क्या जाएगा 3 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, घड़ी की दिशा में, घड़ी जैसे हमारी चलती है वैसे लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.13/30, ये हमारा आंसर हो गया।